अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फवाद है और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है वेव्स एंड प्रोपगेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। मैं वाइट बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा भाई, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेव क्या होती है। तो अगर मैं वेव को सिंपली डिफ़ाइन करूँ, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। फॉर एग्जांपल, आप किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको कोई बॉल आके हिट करती है। फॉर एग्जांपल, आप ये हैं, इमेजिन जस्ट दैट ये आप हैं, ठीक है, आपको बॉल ने आके हिट किया, आपके अंदर क्या होगा? आपको दर्द होगा, ठीक है, हिट होगा, दर्द होगा, आपको डिस्टर्बेंस होगी, आप डिस्टर्ब हो गए अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्बेंस या इसे कहते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, जब कोई चीज़ हिट करे आके, डिस्टर्बेंस हो मीडियम में। फर्ज कर लें ये जो चेयर है, एक मिनट, ये जो चेयर है ये आपका मीडियम है। ओके, ये चेयर, सॉरी, क्या हो रहा है अल्लाह, ये चेयर जो है ना आपका मीडियम है। अब अगर हम फर्ज कर लें कि इसी तरीके से वेव्स बन रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल, एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक, ये वाटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट्स इमेजिन कि ये वाटर टैंक है, इसमें आप एक स्टोन ड्रॉप करते हो, स्टोन ड्रॉप होगा, वाटर में क्या होगा? वेव्स बनना शुरू होंगी, ऐसे 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 ऐसे, इस तरफ भी जाएंगी और कुछ इनसाइड यानी कि इन अंदर की तरफ इस तरफ आएंगी, इस तरफ। ठीक है, इसे कहते हैं वेव। अगर हम और जनरलाइज या और कन्वीनियंट मेथड इस्तेमाल करें वेव को डिफाइन करने के लिए, तो एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन, वेव इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है। एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में आ गया कि कैन एनर्जी ट्रेवल, एक ही सवाल आ गया, कैन एनर्जी ट्रेवल, यस और नो? यस, इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव कैरी करती है एनर्जी एक मीडियम से अनदर मीडियम में। ये देखो, ये एक वेव है, लेट्स कंसिडर कि एक वेव है, ये इस मीडियम से मीडियम, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं मीडियम क्या होता है। मीडियम ये छोटे 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 पार्टिकल है। एयर आपकी जो है ना, वो मीडियम है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू वेव पास हो या वेव ट्रैवल करे, वो आपकी मीडियम है। वाटर मीडियम हो सकता है, एयर मीडियम हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है, ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, ये सब आपके क्या हैं? मीडियम्स हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई वेव क्या होती है। वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अब चलते हैं कि भाई वेव बनती कैसे, वेव कैसे बनती है। भाई वेव जो आपकी फॉर्म होती है ना, वो किसी भी जो मीडियम है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। अब ये डिस्टर्बेंस कैसे आ रही है? डिस्टर्बेंस आया वो साउंड की फॉर्म में हो सकती है डिस्टर्बेंस, या वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, वो स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में भी हो सकती है। मैं सब आगे बताऊंगा क्या। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं वेव की टाइप। हमें पता चल गया कि भाई वेव क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि वेव कितने टाइप की होती है। तो वेव अगर हम मेनली बात करें तो दो टाइप की होती है। मेनली बात करें तो वेव कितने टाइप की होती है? दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडिनल। सबसे पहले तो ये याद रख लिया जाए कि इनको डिफ़ाइन कर देते हैं हम कि डिफ़ाइन कर देते हैं कि ट्रांसफ़र लॉन्गिट्यूडिनल है क्या।
ये याद रख लिया कि भाई दो टाइप्स की वेव होती हैं, वेव डिस्टर्बेंस है, वेव एनर्जी कैरियर है, ठीक है, और हमें दो तरह की वेव मिलती हैं। भाई देखो ट्रांसफ़र में जो होता है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र वेव में जो पार्टिकल है, और या ये कह लो कि वेव प्रोपोगेशन, पार्टिकल और वेव प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रोपोगेशन थीटा है, ये थीटा एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल और वेव प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर हो। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर ये एक वेव है, ये इसका पार्टिकल है और ये इसकी प्रोपोगेशन है, वेव इधर जा रही है, यहाँ से ये मीडियम है, यहाँ से इस तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल ये एक्स पॉइंट है, एक्स की तरफ वेव जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ना, ये इस दरमियान रिवॉल्व करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे, और वेव यहाँ पे चलेगी। तो पार्टिकल और प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। दोबारा, पार्टिकल, a wave in which the particle and the propagation of wave are perpendicular to each other, जो 90 डिग्री के एंगल में हो। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का मटेरियल, 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री पे जो पार्टिकल प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा दफ़ा ये आ चुका है इंटू टेस्ट के अंदर, पास पेपर आप उठा के तो हो गए भरे पड़े हैं ऐसे एमसीक्यू। क्या कि भाई वेव में क्या पार्टिकल जो है, जो आपका ये पार्टिकल मैंने अभी वेव में बनाया है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पार्टिकल, ऐसा होता नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, रुको इसको सही कर देता हूँ। ये जो वेव है, ये पार्टिकल है छोटा सा, ये जो है अपनी जगह चेंज नहीं करता, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन। आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे 3D एनिमेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन अलोंग पार्टिकल्स, तो वो आपको ये दिखाएगा कि ये जो पार्टिकल है ना, ये अपनी जगह पे स्टिल रहता है, लेकिन क्या ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन। आपने अपने 9th की जो फिजिक्स होगी उसमें पढ़ा होगा कि टू एंड फ्रो क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, जो कि अपनी ही जगह पर होता है लेकिन आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई एनर्जी की फॉर्म होती है वेव, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म होती है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम है, और क्या है, वेव की दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल, और जो वेव है उसमें पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है। अब बात कर लें थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। अभी मैं इसकी तरफ आता हूँ ट्रांसफर वेव्स की कि कौन कौन सी होती हैं, अभी मैं सब बताता हूँ, पहले इसको डिफाइन कर लूँ। लॉन्गिट्यूडिनल, यार रुको, हाँ चलो भाई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। अब इसका ट्रांसफ़र का रिवर्स कर लो, इसको रिवर्स कर दो, उसमें क्या था, प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर थी, इसमें क्या हुआ, इसमें प्रोपोगेशन पैरेलल हो जाएगी। भाई देखो ये वेव है, यहीं से ही इसको यहीं से मूव करवाते हैं, एक्स डायरेक्शन ली थी ना हमने, एक्स डायरेक्शन, ये पार्टिकल है और ये जो मीडियम है, ये जो पार्टिकल है ना, ये इसके पैरेलल जो है ना प्रोपोगेट करेगा। पैरेलल से क्या मुराद, अच्छा भाई पैरेलल से क्या मुराद, पैरेलल से ये कह लो, मैं और इजी डेफिनेशन बताऊं अगर, कि ये पार्टिकल ऑफ, यार ये तो बार बार जो है ना इसका साइज, हाँ भाई, तो ये जो वेव है इसको ऐसे कंसीडर कर लो, ये ऐसे चल रही है, ऐसे ही अपनी जगह पे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये पार्टिकल भी ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अभी हमने पढ़ा ना कि टू एंड फ्रो अप एंड डाउन, पार्टिकल अपनी जगह चेंज नहीं करता।
अब जब हमने देखा कि भाई पार्टिकल भी ऊपर नीचे जा रहा है और वेव भी ऐसे ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो गया आपस में, ये थीटा बाई ज़ीरो हो गया इनका। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या हमने समझा, दोबारा दोबारा समझाता हूँ। देखो एक और बार क्लियर हो जाए बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। पैरेलल अगर हम देखें, पार्टिकल जो है पैरेलल है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के एंगल सेम है। याद रखना, जब भी एंगल या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कार नॉर्थ में जा रही है और उसी के साथ एक पैरट फ्लाई करते हुए जा रहा है नॉर्थ में, वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये वेव कैसे जा रही थी लॉन्गिट्यूडिनल में, ऐसे। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर, पार्टिकल की डायरेक्शन भी ऊपर, तो ये क्या हो गया, पैरेलल। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर ये नीचे भी तो आएगी, तो भाई जब ये नीचे पार्टिकल आएगा तो ये वेव नहीं आ रही नीचे, देखो ये आ गई नीचे। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे सही तरीके से बनाऊँ, राइटिंग बहुत बुरी आ रही है, उस पर फोकस नहीं करो। देखो ये एक वेव है, ठीक है, ये साइन वेव फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ठीक है, ये एक साइन है और इसके साथ एक पार्टिकल अज्यूम कर लो, ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब देखो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल डायरेक्शन आपस में सेम है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसफर वेव में क्या होता है, डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। प्रोपगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल की। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, पैरेलल होती हैं दोनों, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसफर की। आपकी लाइट वेव्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन में, तो इसकी एग्जांपल लाइट, ऑल दोज वेव विच आर ट्रांसवर्स इन नेचर। याद रख लो मेरा सेंटेंस, कि वो तमाम वेव्स जो कि ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी, वो कैसी होंगी, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेंगी। मीडियम से क्या हो रहा, मैंने अभी बताया, एयर, वाटर, सॉलिड, ग्लास, ये सारे क्या है, मीडियम है। अगर मीडियम ना भी हो ना, ये वेव्स ट्रेवल कर जाएंगी, ठीक है। लाइट आ जाती है इसमें, और रेडियो वेव्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं, एक्सरेज आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती हैं, ब्ला ब्ला, ठीक है। वायरस, एक्सरेज, सॉरी गामा, इसको गामा एक्सरेज बन गया, चलो अब यहाँ पे गामा बना देता हूँ। बहुत यार थोड़ा मेरा बोर्ड का इशू सही हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उस पर पढ़ाऊँगा। गामा रेस, एक्स रेस, लाइट वेव्स, ऑल आर क्या नेचर होती है इनकी, ट्रांसफ़र, यानी कि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम हो या ना हो। फॉर एग्जांपल स्पेस है, स्पेस जो आपका है आउटर स्पेस, हम अर्थ की फील्ड से जब बाहर जाते हैं तो ग्रेविटी वहाँ पे नहीं होती, आउटर स्पेस वैक्यूम होता है, उधर हम कहते हैं कि नो मीडियम अपीयर्स टू एक्ट, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी वेव जो ट्रांसफर्स होगी नेचर में, वो फॉर एग्जांपल सन की लाइट जो आपके तक पहुँच रही है, वो क्या है, एग्जांपल जो अगर मैं कहूँ कि सन जो लाइट है वो ट्रांसफर इन नेचर है, क्यों, वो स्पेस से आ रही है जहाँ पे कोई वैक्यूम, जहाँ पे सब वैक्यूम है, कोई मीडियम है ही नहीं। वैक्यूम जहाँ पे वर्ड आ जाए, याद रखना ये मीडियम नहीं होता, वैक्यूम इज़ नॉट अ मीडियम। यहाँ से सिर्फ वही वेव ट्रेवल कर पाएंगी जो ट्रांसफ़र होंगी नेचर में। ये जो सनलाइट है ना आपकी, ये भी एक ट्रांसफर नेचर की लाइट वेव है, ठीक है। अब चलता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के एग्जांपल पर। हमने ट्रांसफर वेव में पढ़ा कि इनको मीडियम नहीं चाहिए होता, मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होंगी, जब हमने देखा था प्रोपगेशन वाले एरिया पे कि वहाँ पे रिवर्स था, तो यहाँ पे भी रिवर्स कर दो। लॉन्गिट्यूडिनल को क्या चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा ट्रेवल करने के लिए। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसे एयर चाहिए होगी, अगर एयर नहीं होगी तो ये ट्रेवल नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल क्लासिकल जो इसकी एग्जांपल है वो साउंड है। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। इसे हम मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है की, ये की बन गई, स्टार स्टार बना रहा हूँ उधर, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर
कोई आपसे सवाल करे कि एक्सप्लोजन्स जो होते हैं सन में मुस्तकिल एक्सप्लोजन्स हो रही होती हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिजन्स हो रही होती हैं, डिफरेंट टाइप के और न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसका जो साउंड है, विस्फोट का जो साउंड है, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचता? तो उसका जवाब क्या होगा कि स्पेस एक वैक्यूम है। स्पेस, क्योंकि हमारा सन तो स्पेस में है ना भाई, आसमान से जो नज़र आता है वो स्पेस में, ठीक है। उसका जो प्लेनेट एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन स्पेस, ठीक है। अब स्पेस में है, वहाँ से एक्सप्लोजन, स्पेस क्या है, वैक्यूम है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है, तो हमें साउंड वेव आवाज़ नहीं आएगी या आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, साउंड नहीं पहुँचेगा आपको। कितना ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाए, कोई साउंड स्पेस से यहाँ तक नहीं आएगा। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है, खुदा न खास्ता अगर साउंड आता तो हमारा क्या हाल होता। तो इसको तो खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन याद रखिएगा स्पेस में कोई साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, साउंड और वैक्यूम, मोर कन्वीनियंटली साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जहाँ वर्ड आ जाए, आप फॉर एग्जांपल बॉटल इज एवैक्यूएटेड, एवैक्यूएशन, वैक्यूम यानी कि एयर खींच ली गई, वहाँ पे साउंड नहीं ट्रेवल करेगा। साउंड डज नॉट अपीयर टू एग्जिस्ट इन वैक्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवैक्यूएशन भी कह सकते हैं कभी कभार हम, एवैक्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड में सवाल भी आ जाता है कभी कभार शॉर्ट में कि वाई एक्सप्लोजन ऑन सन कैन नॉट बी हेयर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो गया कि भाई साउंड इसलिए ट्रेवल नहीं करता, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम और स्पेस, थस द एक्सप्लोजन्स अकरिंग इन स्पेस आर नॉट हेयर ऑन अर्थ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बुक को टच कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो ये ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लिया। अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल जो है, वेव के अंदर जो पार्टिकल है, जो मैटर है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, लेकिन एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। इस टाइप को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, वेव, कैरियर ऑफ एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ वेव, मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव, लाइक वी कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ रोप। ये मैं आगे जाके बताऊंगा स्टेशनरी वेव के अंदर कि आप जब दो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जब आप दो वेव्स को अगर मैं कहूँ दो वेव्स को जब आप अब स्टेशनरी वेव्स को जब बनाना चाहते हैं तो आप एक रोप लीजिए, एक रोप, नॉर्मल रोप जिससे कुर्बानी वगैरह के जानवरों को भी बांधा जाता है, या कोई पतली सी वो ले लें, छोटा धागा ले लें, कुछ ले लें, मीडियम से आपने बांध दिया। और मीडियम क्या होगा, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे एक एंड पे आपने किसी दीवार से बांध दिया, कहीं हुक पे फंसा कर उसमें गिरा बांध दी, ठीक है, और एक तरफ दूसरी तरफ से भी सेम इसी पैटर्न का कर। अब आपने देखा कि एक स्ट्रेट वायर तैयार हो गई। अब बीच में से आप उसको डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब का मतलब आप उसमें हल्का सा जो है उसको डिस्प्लेस करेंगे, हल्का सा उसको हिलाएंगे, तो उसमें एक वेव कैरी हो जाएगी, या वेव आप देखेंगे उसमें एक झटका टाइप का आएगा। उस जर्क को, उस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। ये कहलाती है स्टेशनरी वेव, ये, और ये प्रोड्यूस होती है रोक के अंदर। स्प्रिंग की स्प्रिंग में आप देख सकते हो, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, वो अपनी जगह में आ जाता है, एक हद तक वाइब्रेट करने के बाद वो वेव्स होती है, उसे साइन वेव्स कहते हैं। मैं भी बताऊंगा ये साइन वेव्स क्यों ली जाती हैं। एंड वाटर वेव्स इन रिपल टैंक, मैंने भी आपको बताया शुरू में ही कि जब आप वाटर में स्टोन ड्रॉप करते हो तो मुख्तलिफ डायरेक्शन में, यानी कि चारों तरफ उसकी वेव्स प्रोपोगेट करती हैं। इन्हें भी इस तरीके से भी आप वेव को प्रोड्यूस कर सकते हो। अच्छा भाई, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वी कैन प्रोड्यूस वेव्स ऑन अ रोप बाय अटैचिंग वन एंड टू वॉल एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन। ये मैंने अभी आपको पूरा फिनोमेना बताया है, तो ये बेहतर है कि मैं ना पढ़ाऊँ कि क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग, a slinky springs pre-compressed helical or coiled spring as shown in figure 10.2। ये देखो भाई, ये 10.2 जो है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी बद्दी सी है, मैं फिर भी बता देता हूँ। जो स्प्रिंग होता है ना आपका, वो साइन वेव कैरी करता है अपने पास। जब आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस करोगे, फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे यहाँ से यहाँ पे जा रहा है स्प्रिंग, तो ये अपनी कॉइलिंग जो है वो इस टाइप की कर लेगा होगा,
देखे होंगे आपने मुख्तलिफ स्प्रिंग्स में। ये जो वेव बन रही है ना स्प्रिंग के अंदर, इसे कहते हैं साइन वेव। अभी बहुत सारा है कि इसमें साइन वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि साइन वेव अटैच, ये एक तरीके से अटैच होती है, फिक्स होती है। यहाँ से आप इसको स्ट्रेच करते हो इस वाले पॉइंट से, ठीक है, और ये स्ट्रेच होता रहता है एक हद तक। फिर आप जब इसको छोड़ोगे वहाँ पे तो ये कुछ हद तक वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो ये डिस्प्लेस करने से लेकर और इसको रिलीज करने तक जो इसके दरमियान वेव बनी है ना इस टाइप की, इसे कहते हैं हम स्प्रिंग वेव्स। अब हम आगे चलते हैं। वाटर रिपल टैंक। रिपल टैंक द शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर यूज इन डेमोस्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ठीक है भाई, अब ये एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि रिपल टैंक क्या है। अभी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इसका। रिपल टैंक में आपको थोड़ा सा एक बार भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ये एक डिवाइस होती है ना, ये एक डिवाइस है। रिपल टैंक जो है ना, ये एक डिवाइस है किस चीज़ के लिए, वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये एक डिवाइस है। यह मोर कन्वीनियंटली क्या है, आपने टब सुना है, किसी टब का वर्ड सुना होगा, होपफुली सब नहीं सुना होगा। टब जिसमें पानी आप डालते हैं ना, ये एक उस टाइप का चीज़ है, उस जैसा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ। ये इस टाइप का होता है कुछ ऐसे रिपल टैंक होता है, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है, वाइब्रेटर भी कहते हैं इसे। इससे जो मैग्नेटिक वेव्स निकलती है उसकी वजह से ये जो मैं गोल गोल से दायरे बनाए, इसे कहते हैं रिपल वेव्स, या इसे ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ट्रांसफर जो मैंने अभी आपको बताया था, इनकी प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होती है। ये डिवाइस एक्चुअली वेव्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए यूज़ की जाती है, या वेव को जानने के लिए की जाती है कि भाई वेव आया वो ट्रांसफर्स इन नेचर है और लॉन्गिट्यूडिनल। इसका एक बहुत थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका होगा। अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो उसमें कमेंट में मैसेज कर दिएगा, मैं आप लोगों का इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।